अमूमन बच्चों के दांतों का इसलिए ख्याल नहीं रखा जाता कि ये चंद सालों में गिर जाएंगे और दूसरे दांत आ जाएंगे। हालांकि इस उम्र में दांतों में कीड़ा लग जाने से बच्चे सूजन और तकलीफ की वजह से खाना पीना छोड़ देते हैं, जिससे उनकी नशोनुमा और सेहत मुतासिर होती है और अगले आने वाले दांतों में भी मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। नौमौलूद बच्चे का मुंह मलमल के नरम कपड़े से साफ किया जाना चाहिए। बाजार में सिलिकॉन बुश, सिलिकॉन ब्रश मुयस्सर हैं जिन्हें उंगली पर चढ़ाकर बच्चों का मुंह बआसानी साफ किया जा सकता है। शेर-खार बच्चों को उनके उम्र के मुताबिक बनाए गए टूथपेस्ट से दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा और दांत में चिपकने वाली चीज़ खाने के फ़ौरन बाद ज़रूर ब्रश करवाना चाहिए। अगर बच्चों के दांतों में कीड़ा लग रहा है तो इसका मतलब है बच्चा दांत साफ नहीं कर पा रहा और उसकी माँ की यह जिम्मेदारी है कि वो खुद अपनी निगरानी में बच्चे के दांत साफ करवाए और दांतों का इलाज ज़रूर करवाए। जिन बच्चों के दूध के दांतों में कीड़े लगे हों उनकी पकी दालें आने के फ़ौरन बाद ही इसे सीलेंट फिशर से भरवाना चाहिए ताकि वो कीड़ा लगने से बच सके। अमूमन 6 से 7 साल की उम्र में पहली पकी दालें निकलती है। 4 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों में फीडर चूसने या अंगूठा चूसने की आदत से बच्चों के दांत टेढ़े और जबड़े की साख्त खराब हो सकती है। इस आदत को कम उम्री में छुड़वाने के लिए मुख्तलिफ आलात अप्लायंस क्रिब इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके लिए आप मुआलिज से रुजू कर सकते हैं। अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो आगे जाकर टेढ़े दांतों और जबड़ों को सीधा करने के लिए महंगे और मुश्किल इलाज से गुजरना पड़ता है। चेहरे के खदोखाल खराब होने से बच्चे की नफ्सियात पर असर हो सकता है। जो बच्चे रात में फीडर लेकर सोते हैं उनके दांतों में कीड़ा लगने की शरह सबसे ज्यादा होती है। माँ की जिम्मेदारी है कि फीडर की आदत जल्द अज जल्द छुड़ाए और बहालत मजबूरी अगर फीडर दी ही जा रही है तो इसमें चीनी या कोई मीठा मशरूब शामिल न किया जाए और दूध पीने के बाद मुंह ज़रूर साफ किया जाए। बच्चों को मीठी और मैदे से बनी चीज़ें कम से कम खिलानी चाहिए। बचपन से ही मुतवाज़िन और सेहत बख्श ग़िज़ा की आदत डालनी चाहिए। विटामिन डी, सी और कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा से बच्चों के दांत और हड्डियाँ मजबूत होते हैं।